हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जी, आज का जो व्लॉग है ना वो शुरू हो रहा है वहीं से जहाँ पे लास्ट व्लॉग ख़त्म हुआ था। तो अगर आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसके अंदर मैंने की थी अपने हस्बैंड की गाड़ी साफ़। तो उसके बाद जी मैंने शर्त रखी थी कि मैं इस शर्त पे गाड़ी साफ़ करूँगी कि आप मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाएंगे। तो बस यहाँ पे वही हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे थे और आइसक्रीम खाने जाने से पहले ना बारिश हो गई थी और बारिश से हर जगह पे इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया था। तो बस हम लोग बाहर निकले हैं तो हमने जहाँ पे जिस गली में जिस सड़क पे मोड़ लो हर जगह पे पानी खड़ा था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग सारे आइसक्रीम खाने किसी ना किस तरह पहुँच ही गए थे। तो आइसक्रीम जहाँ पे हम खाने गए थे ना, ये न्यू आइसक्रीम पार्लर खुला है, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं कि आइसक्रीम कैसी है। बड़ी तारीफ़ें सुनी थी हमने और मैंने ना बड़े शौक में किटकैट आइसक्रीम ऑर्डर कर दी, ताकि मुझे था कि ऊपर ऐसे किटकैट लगी होगी और इस तरह की कोई आइसक्रीम आएगी। लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल सी आइसक्रीम थी। हाँ, टेस्ट वाइज अच्छी थी लेकिन बस कोई इतना ख़ास चीज़ नहीं थी इसके अंदर। उसके बाद बस मैंने अपनी बेटी के साथ कोई फ़ोटोशूट वगैरह किया, कुछ पिक्चर्स वगैरह ली, वीडियोस वगैरह बनाई और आइसक्रीम खा के हम लोग आ रहे थे वापस। ठीक है जी। तो वापस आते हुए भी यार ये देखो कितना हर जगह पे पानी खड़ा था, इतना ज़्यादा तक बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी लेकिन समटाइम पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ना मैंने जाना था डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरी बाजू के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा पेन जो है ना वो बढ़ता जा रहा है और मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गया था। तो बस यहाँ पे एक्सरे वगैरह करवाया, डॉक्टर को चेक करवाया, उसके बाद मेडिसिन वगैरह लेके ना मैं आ गई थी घर। और डॉक्टर जो है उसने मुझे कहा कि भैया आपके जो कोई मसल्स वगैरह है ना उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो आपने बस ज़्यादा से ज़्यादा हाथ को रेस्ट देना है और जो है काम से बचना है, उसके अलावा अपनी मेडिसिन प्रॉपरली लेनी है। तो बस यहाँ पे जी हमारी हो गई थी वापसी। और ये तो हो ही नहीं सकता कि भाई हम लोग कहीं बाहर जाएं और ये मिस्टर अजान हमारे साथ ना जाएं। तो खैर जी जब वापस आई तो आके मैंने बनाना था नाश्ता अपने देवर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, सबके लिए। तो बस यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही थी, सब्जियाँ वगैरह मैंने कट कर ली थी। मेरा ना मूड था कि मैं ना अपने लिए सब्जियों वाली जो रोटी बनाती हूँ ना, बेसन और आटे वाली, वो बनाऊँगी। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। ये चीज़ें वगैरह डाल के मैंने रख दी थी। फिर मैंने बाकी सबको नाश्ता बना के दिया और बाकी सबका नाश्ता बनाते बनाते मैं इतनी आवाज़ार हो गई थी, इतनी थक गई थी, मेरी बाजू में इतनी पेन शुरू हो गई थी कि फिर मैंने अपने लिए बनाया ही नहीं। मैंने बस सादी रोटी बनाई और साथ में फटाफट से ऑमलेट बना लिया। खैर उसके बाद ना आज मेरी जो मदर इन लॉ और मेरी मम्मा है उन्होंने जाना था आरिफ वाला नानी अम्मा की कब्र पे और उसके अलावा एक जगह अफसोस करने जाना था। तो बस वो लोग निकल गए थे। उसके बाद मैं आई थी किचन में और मैंने आज किचन का कोना कोना साफ किया। पता नहीं मुझे क्या जुनून चढ़ा कि मैंने ये देखे स्विच बोर्ड तक ये इतना गंदा हुआ था। मैंने एक एक कोना सरफ लगा लगा के सारी जो होती है शेल्फ साफ की, पीछे से सारा साफ किया। उसके बाद ना हेल्पर आ गई थी। उसके बाद मैंने हेल्पर से सफाइयाँ करवाना शुरू कर दी थी और हेल्पर के भी ना मैंने सर पे फिर के सफाई करवाई थी। तो बस मुझे था कि ना घर अच्छा सा साफ हो जाए। यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे। मैंने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता वगैरह बनवाया, साथ साथ हेल्पर से सफाई कराई और जो है डस्टिंग वगैरह मैंने सारे घर की है कि कोना कोना झाड़ के साफ किया था कि घर अच्छा सा साफ हो जाए। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए बना लिया था नाश्ता और हेल्पर की सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी थी। अच्छा, हेल्पर की सफाई करवाने में ना सिर्फ ये नहीं होता कि आपने उसके सर पे खड़े होकर पैरा देना है। उसका मतलब ये होता है कि हेल्पर अगर सफाई कर रही है तो आप पीछे पीछे देखते जाओ, कहीं पे अगर आपको डस्टिंग की जरूरत लग रही है डस्टिंग करते जाओ, कोई चीज़ है वो जो जगह से बेजगह हुई हुई है उसको जगह पे रखते जाओ। जैसे कि बाजरा है जो उसने अंदर रख दिया था, ये पानी वाली जो था पॉट इसको उसने खाली रख दिया था, मैंने पानी भर के रखा। ये चीज़ें होती हैं हेल्पर से सफाई करवाना। इसे कहते हैं कि हेल्पर से सफाई आपको करवानी आनी चाहिए। ये नहीं होता कि हेल्पर के सर पे बस बैठ जाओ, तुमने ये नहीं ठीक किया, तुमने वो नहीं ठीक किया। इसे सफाई करवाना नहीं कहते, इससे हेल्पर चिढ़ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद ना मैं आ गई थी रूम में। अब सारी बाहर से सफाई हो गई थी, मेरा बस रूम साफ़ होने वाला रह गया था क्योंकि मेरे हस्बैंड सोए हुए थे। तो बस मैं रूम में आई, मैंने उन्हें नाश्ता दिया और साथ साथ खड़े होकर रूम वगैरह सेट कर लिया और साथ में हेल्पर से जो है ना वो रूम वगैरह साफ़ करवा लिया था। उसके बाद जी आज शाम को हमारी दावत थी मम्मा लोगों की तरफ। तो बस मेरी मम्मा तो जो है वो गई हुई थी आरिफ वाला और सारी तैयारी जो है वो कर रही थी मेरी सिस्टर। तो मैंने उससे बड़ा कहा कि लाओ भाई मैं तुम्हारे साथ कोई हेल्प करा दूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई काम करवा देती हूँ, तुम अकेली लगी हुई
हो, लेकिन उसने मुझसे कोई हेल्प नहीं ली। मैं बार बार जाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ तो मुझे करने दो, लेकिन उसने जो है ना वो ऑलमोस्ट सारा काम जो है ना वो दिन में किया हुआ था। यहाँ पे शाम में उसने बस बाकी की चीज़ें जो है ना वो रेडी करनी थी। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो वो बना रही थी वो था आलू गोश्त। और सबसे बड़ा जो स्कैम हुआ था ना वो उसका तो मुझे इतना दुख है कि वो मैं आपको भी बताती हूँ। यहाँ पे उससे ने मुझसे कोई हेल्प नहीं ली, तो मैं बस आ गई थी स्किन केयर करने के लिए। तो जो स्कैम हुआ है वो ये था कि हमारी जो दावत थी ना दैट वाज सपोज टू बी ऑन सैटरडे, ठीक है, मतलब आज ये दिन संडे है लेकिन सैटरडे को दावत करनी थी। और उसी के अकॉर्डिंग मम्मा लोगों ने फ्राइडे को काफ़ी सारी चीज़ें रेडी कर ली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि उन्होंने वो फ्राइडे को दावत अटेंड नहीं कर सकते, तो जो दावत है वो आप संडे को शिफ्ट कर ले। तो दावत संडे को शिफ्ट हुई। संडे को मम्मा लोगों ने आरिफ वाला जाना था तो वो संडे नाइट पे शिफ्ट हो गई। तो इस वजह से दावत जो है वो काफ़ी डिले हो गई। और उसके बीच में शामी कबाब का मसाला ख़राब हो गया। मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, मेरा इतना दिल था, मैं इतनी खुश थी शामी कबाब खाने के लिए। पता नहीं कभी कभी आता है ना ऐसे कोई चीज़ स्पेसिफिकली खाने का बहुत दिल करता है, तो ऐसे ही मेरा शामी कबाब खाने का बहुत दिल कर रहा था और वो शामी कबाब हो गया ख़राब। और मुझे बड़ा बहुत 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 ज़्यादा दुख हुआ लेकिन खैर कोई बात नहीं, बाकी दावत बहुत अच्छी गई। यहाँ पे ना मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया था डर्माकॉस का जो क्लेंजर है ना, कूलिंग क्लेंजर। यार ये बहुत कमाल का है, बहुत कमाल का। इसे लगाने के बाद मुझे लगा कि मुझे बाकी और किसी स्किन केयर की ज़रूरत नहीं है, तो बस मैंने यही लगाया। उसके बाद लगा के तो मैंने बाथ वगैरह ले लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है बीच में ना मुझे अपने हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस करने पड़े, बाकी का काम भी करना पड़ा, दूध वगैरह तो अपने घर का संभालना ही था, सारी चीज़ें करनी थी, रात के लिए मिल्क शेक वगैरह बनाना था। तो इन कामों में ना मुझे और टाइम ही नहीं मिला। अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने के बाद ना मीरब उठ गई थी, मैंने उसे दोबारा से सुलाया, फिर मैंने उनकी पैकिंग वगैरह की, क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग फजर के टाइम निकलते हैं तो उन्होंने निकलना था। तो मुझे सारी तैयारी करके रखनी थी ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो तैयार हों, क्योंकि मुझे पता है कि बस फिर जब मीरब सोई होती है ना मुझे वही टाइम ही मिलता है काम करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं पैकिंग वगैरह करके सारी चीज़ें करके फ्री हुई थी। फिर जो है वो मामा लोग आ गई थी वापस, खाना वगैरह ऑलमोस्ट रेडी था। फिर मैं नहा के कपड़े शपड़े चेंज किए, फिर मैंने मीरब को रेडी किया। और चीफ गेस्ट तो वही मीरब ही थी और वो सबसे प्यारी लग रही थी। मीरब को मैंने वही ड्रेस पहनाया था जो उसकी 2 मंथ सेलिब्रेशन के लिए मैंने स्टिच कराया था। तो बस यहाँ पे मीरब हो गई थी रेडी। मीरब को रेडी करने के बाद मेरे खुद रेडी होने की बारी थी। तो आज ना मेरी सिस्टर ने कहा था कि भाई ये तुम लोगों की बिल्कुल फॉर्मल दावत है कि तुमसे मैंने कोई काम नहीं कराया, इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने बिल्कुल रेडी हो कैसे ही आना है जैसे हम किसी दूसरे के घर जाते हैं। तो मैंने कहा चलो भैया आज बिल्कुल फॉर्मली रेडी होके जाते हैं। तो भाई मैं ठीक से मेकअप शेकअप करके चूड़ियाँ शूड़ियाँ पहन के दावत पे गई थी। उसके बाद जी दावत हो चुकी थी रेडी, हम लोगों ने खाना शाना खाया, आइसक्रीम खाई, बातें वगैरह की और बहुत मज़ा आया इस दावत पे। लेकिन एक देयर वॉज अ मेजर मिसिंग, दैट वाज माई फादर, क्योंकि उनकी डेथ के बाद ये हमारी पहली दावत थी और उनकी खाली सीट देख के मुझे बहुत फील हो रहा था। आई गेस सबको हो रहा होगा। लेकिन खैर चले इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।